नमस्कार, मैं आपका अपना खरम चौधरी और हमारी संस्थान सृजन भविष्य का पिछले 1 साल से 1.5 साल से हम यहाँ पढ़ा रहे हैं। करीब 1000 विद्यार्थी लाभान्वित हुए। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, वहाँ पढ़ने को मिला कि अगर आप समाज में कोई बदलाव करना चाहते हो, कुछ परिवर्तन करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अपने लाभ को कम करना पड़ेगा या लाभ में से हिस्सा देना पड़ेगा। कुछ खुद से शारीरिक रूप से श्रम करना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा, कुछ लोगों को तैयार करना पड़ेगा, एक समूह बनाना पड़ेगा, तब जाके समाज में कोई पॉजिटिव चेंज आएगा। और उस पॉजिटिव चेंज के लिए ज़रूरी है कि सबकी सहभागिता जरूरी है। कहीं एक उद्देश्य मुझे नज़र आता है, किसी ने कहा था कि स्वर्ग कहाँ है, कैसे मिलता है। तो किसी ने उत्तर दिया कि स्वर्ग आकाश में है और अगर आप कोई अच्छी तपस्या करोगे तो मिलेगा। मैं इससे थोड़ा उलट सोचता हूँ। मैं सोचता हूँ कि स्वर्ग अगर कहीं है तो वो धरती पर ही है और वो मिलता नहीं है, वो बनाया जाता है। इसी स्वर्ग और सृजन की बात ये आप देख रहे हैं, करीबन 300 साढ़े 300 बच्चे हमारे साथ अध्ययन कर रहे हैं अभी, और पिछले 1-1.5 साल में 1000 से ज़्यादा विद्यार्थी अध्ययन कर चुके हैं। बहुत अच्छी संस्थान पिछले 1.5 साल से हम चला रहे हैं। मेरे पूर्व विद्यार्थियों ने, मेरे साथी कर्मचारियों ने, पूर्व कर्मचारियों ने, सबके सहयोग से ये शुरू की और धीरे धीरे अनवरत रूप से चल रही है। अब आगे क्या? आगे संस्थान को हमने सिस्टमेटिक रूप से, सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रस्ट बना दिया है, अकाउंट करवा दिया है, और आप सबसे समय समय पर हम सहयोग की अपील भी करते हैं। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि कोई भी संस्थान तब तक नहीं चल सकता जब तक जन सहभागिता नहीं है। जन सहभागिता का मतलब सभी लोग जो उसके इर्द गिर्द सराउंडिंग वातावरण से जुड़े हैं वो सभी सहयोग करें। और कभी कभी ये भी सोचते हैं, कुछ लोग मुझे मैसेज भी करते हैं कि साहब आप अकेले इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं आवाज़ किसी नकार खाने में कुत्ती की आवाज़ की तरह नहीं हो। मैं उनसे एक जवाब देता हूँ कि मैंने कहीं एक बचपन में कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल में लग गई थी आग, और आग लगने के बाद सभी लोग जानवर इधर उधर भाग रहे थे। एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने नदी के पानी के अंदर अपनी चोंच भरी और ले जाके पानी को उस आग में लगाया, डाल दिया, वापिस गई, चोंच भर के पानी गई, फिर आग के अंदर उसने अपना वो पानी उंडेल दिया। ऐसा 8-10 बार करने पर किसी जानवर ने पूछा कि मूर्ख चिड़िया, तो मूर्ख हो गई है, तेरे इस प्रयास से इस आग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चिड़िया ने कहा था कि भले ही मेरे इस प्रयास से इस आग पर कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन जब इस आग का इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा। मेरा नाम कुछ सही कार्य, कुछ सामाजिक योगदान के लिए लिखा जाएगा, और इस बात की मुझे हमेशा संतुष्टि रहेगी। उस चिड़िया का उदाहरण इस संस्थान के रूप में लिया जा सकता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत लोग प्राइवेट पढ़ाते हैं। मैं किसी प्राइवेट का विरोधी नहीं हूँ, फीस लेके पढ़ाते हैं उनका भी विरोधी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसे तो कहीं जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए किसी के पास पैसे नहीं हो और वो पढ़ाई छोड़े, इसके बजाय कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था हमारे लिए होनी चाहिए, उन बच्चों के लिए होनी चाहिए जो पैसों के अभाव में, आर्थिक संसाधनों के अभाव में पढ़ाई ना छोड़े। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि इस YouTube चैनल को भी आगे से आगे पहुँचाएं। हमारी जो भी टीचर्स हैं वो क्लास लेना चाहें वो भी सहयोग करें, इस संदेश को आगे से आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जो सक्षम लोग हैं सामाजिक आर्थिक रूप से, वो भी संस्थान को सहयोग करें। भविष्य में संस्थान बीकानेर की एक पहचान के रूप में काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।